देख रहे हैं आप, दुनिया की सियासत के आसमान पर आज धुआं कुछ ज्यादा गहरा हो चुका है। तीसरे दिन भी मिडिल ईस्ट के जमीन बारूद की गंध से महक रही है। खामनेई की मौत के बाद हालात सिर्फ टकराव नहीं, एक नए निजाम की जंग का इशारा दे रहे हैं। गल्फ के शहरों में धमाकों की आवाजें हैं। बहरीन में सायरन, बेरूत में स्ट्राइक, हिजबुल्लाह इजराइल के बीच मिसाइल ड्रोन हमलों का सिलसिला थमता ही नजर नहीं आ रहा। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि यह संघर्ष छोटा नहीं होगा। अगर रिजीम चेंज की कोशिशें आगे बढ़ती हैं तो फिर यह टकराव लेबनान, सीरिया, यमन तक फैल सकता है। यानी इंस्टेबिलिटी अब लंबे वक्त तक रहने वाली है। और जब युद्ध लंबा होता है तो सिर्फ सीमाएं नहीं टूटती हैं, पीस, डेवलपमेंट, बिजनेस, नौकरियां, टूरिज्म, सब पर एक साथ ग्रहण लग जाता है। तेल की कीमतें उछलती हैं, महंगाई बढ़ती है और इसका असर सीधे आम लोगों की जेब और जिंदगी पर पड़ता है। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया पहले से ही सेहत के मोर्चे पर इम्तिहान दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट के इस माहौल में एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी चुपचाप बढ़ रही है और वो है प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज। इसे साइलेंट पेंडेमिक कहा जा रहा है क्योंकि शुरुआत में कोई दर्द नहीं है, बीमारी का कोई साफ सिग्नल नहीं है। और इसकी वजह से जिसकी सबसे बड़ी वजह, जो बातें ज्योत्सना ने बताई, उसकी सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज, हाई बीपी और मोटापा। और दिक्कत यह है कि ज्यादातर मामलों का पता उस वक्त चलता है जब डायलिसिस की नौबत आ जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक 2 आसान टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एल्ब्यूमिन, इसके वक्त रहते लक्षण पकड़ने के संकेत जो है इन 2 टेस्ट से आपको मिल सकते हैं, जो अक्सर चुपचाप बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज की शुरुआती दस्तक होते हैं। मतलब ये कि वक्त रहते अगर जांच हो जाए तो बीमारी बढ़ने से पहले ही इसका रास्ता रोका जा सकता है। और ये अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किडनी की बीमारी अक्सर तब तक आवाज नहीं करती जब तक नुकसान गहरा ना हो जाए। तो एक तरफ दुनिया की एक बड़ी आबादी अमन की तलाश में है, तो वहीं साथ साथ हमें अपनी सेहत की हिफाजत भी तलाशनी होगी, उसके रास्ते ढूंढने होंगे। और उन रास्तों पर हमें लेकर कौन जाएगा? स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखो यहाँ योगग्राम के निरामयम के इस निसर्ग के बीच से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योगा के साथ हर दिन सबको पावरफुल, शक्तिशाली बना रहे हैं। और लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सहित पूरी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। पूरी जीवनीय ऊर्जा को हम व्यवस्थित करते हैं और लोगों को सब रोगों से बचाते भी हैं और रोग जो हो जाए उनको मिटाते भी हैं। अब किडनी की ही बात जो आपने की, किडनी के लिए हम किडनी की बस्ती भी करते हैं और ठंडे गर्म पानी से सेक भी करते हैं, जैसे यहाँ चल रहा है। ठंडे गर्म पानी से सेक चल रहा है। और हमारी माता चंद्रमोहिनी जी से लेकर के, जिस 75 साल की उम्र है माता, ओहो, और इस उम्र में जो अंदर सब शरीर में गड़बड़ियाँ थी वो सब ठीक कर ली। और ये इधर 80 साल की मैया है, क्या नाम हुआ? बलबीर कौर। बलबीर कौर बड़ी मजबूत माता है। और यह हमारे साथ जो है 80 साल की उम्र में भी पूरा डांस करती है भैया, देखकर और ये भी तो कूद रही थी ऐसे ऐसे पूरा। लो है राम, 80 साल की उम्र में क्या बात? सच में बलबीर कौर में तो बल है, बस ये मैया क्या बात है। बाबा जी रोज आपको देख के करती हूँ। रोज मुझे को देख कर करती है। 12 साल 80 साल की उम्र में पूरा कूद रही थी आज सुबह मेरे सामने। हे मैया, ये देखो कैसे कूदती है बच्चों की तरह। तो चलो सूर्य नमस्कार कर लो। फिर जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ का ही दलिया, जौ का ही पानी पिला देते। राम, जो गोखरू कुलत। और फिर इसमें हमने तो रीनोग्रिट भटी, रीनोग्रिट क्वाथ, और फिर नीम और पीपल के पत्तों का रस
मूली की सब्जी दोपहर को, लौकी की सब्जी शाम को, और जौ की आटे की रोटी है, जौ का दलिया है। ये इतनी सी चीज प्रयोग में लाते हैं और उसका असर बड़ा जबरदस्त होता है। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको सूर्य नमस्कार कराते हैं, और जो सूर्य नमस्कार पूरा ना कर सके, अच्छा कुछ तो हमारे साथ इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वो एकदम पूरी प्रामाणिकता के साथ जो हम कराते हैं वो कर ही लेते हैं। बोले बाबा जी, अब धीरे धीरे हम भी इसमें ढल गए। जैसा आप